हेलो अमेजिंग व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगिंग बेस्ड के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चैट जीपीटी प्लस ब्लॉगिंग की एक फुल सीरीज, जिसके अंदर मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से एक वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। मैं आप सभी के सामने यहाँ पे एक निश सिलेक्ट करूंगा, जिसके ऊपर मैं एक फुल वेबसाइट बनाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो से। आप सभी के सामने होस्टिंग में परचेज करूंगा, उसे सेटअप करूंगा और एआई की मदद से हम यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाले हैं। यानी इस फुल सीरीज के अंदर जो हमारा काम है वो सारा काम एआई की मदद से हम करने वाले हैं। और इस सीरीज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो है $500। यानी आज हम जो वेबसाइट यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, हम उस वेबसाइट को $500 पर मंथ तक लेकर जाने वाले हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। यहाँ पे जो हम अब वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं, पूरी एक इंटरनेशनल वेबसाइट होगी, माइक्रोनिश की वेबसाइट होगी। तो अगर आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते और इस सीरीज से रिलेटेड आगे आने वाली फ्यूचर में वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग और यूनिक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन करना है, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे एक सक्सेसफुल निश चाहिए। यानी हमें एक ऐसा निश चाहिए जिसके ऊपर जो कंपटीशन है वो कम हो और जिसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही कुछ निशेस को सिलेक्ट करके रखा है। मेरे पास यहाँ पे 7 निशेस। सबसे पहला है ऑनलाइन डेटिंग, फिर ईयरबड एंड हेडफोन्स, फिर बेस्ट एआई, फिर कीबोर्ड माउस, आईफोन एप्स, मॉनिटर, चेयर्स। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे निश लिखे हैं सारे इंटरनेशनल बेस्ड निश हैं। और यहाँ पे जो वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरी यूएस बेस्ड वेबसाइट होने वाली है। तो हम एक एक करके सबसे पहले इन निश को यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं कि किसके ऊपर कितना कंपटीशन है, किसमें हमें अच्छे खासे कीवर्ड मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला निश है वो है ऑनलाइन डेटिंग। तो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके रखा है। एचआरएफ टूल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ऑनलाइन डेटिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे केडी बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। ठीक है, यानी इन कीवर्ड्स के ऊपर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है बहुत ही ज्यादा हाई है। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कीवर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन पे भी जो केडी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश की। ठीक है, सब पहले हम सभी निश को यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसमें कितना कॉम्पिटिशन है। उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन पे निकलेंगे कि हमें किस निश के ऊपर यहाँ पे वेबसाइट बनानी है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी जो आपको निश पसंद है उसमें भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड निश है वो है ईयरबड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ईयरबड्स अंडर। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने ईयरबड्स अंडर लिखा तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे बेस्ट नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स अंडर $100। ठीक है, बेस्ट ब्लूटूथ ईयरबड्स अंडर $100। और यहाँ पे जो केडी है वो यहाँ पे ऑनलाइन डेटिंग के मुकाबले जो हमारा निश था उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। तो हमारे यहाँ पे थोड़े से चांस है कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, हमें सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी खासी मिले और यहाँ पे कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, $150, $90, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और ये जितने कीवर्ड है सारे यूएस बेस्ड कीवर्ड्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड लेते हैं जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 70 है और यहाँ पे हम 100 आर्टिकल लिख देते तो हमें यूएसए से अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा, जिसपे हम अच्छी खासी अर्निंग है वो कर लेंगे। तो हमारे पास सेकंड निश ये हो गया। अब हम यहाँ पे हेडफोन्स को और चेक कर लेते हैं कि हेडफोन निश में कितना क्या कॉम्पिटिशन है। अब हेडफोन्स के अंदर भी मेरे को यहाँ पे कुछ ज्यादा कंपटीशन नहीं दिख रहा है। हेडफोन अंडर्स वाला जो हमारा ये निश है, हम इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे को एक अच्छा निश लेकर आया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट निश को चूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट निश को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है बेस्ट एआई। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अभी मार्केट में आप सभी को पता है कि एआई है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लोगों को अलग अलग वेबसाइट चाहिए, ठीक है, जो उनके लिए काम कर सके, बल्कि एआई वेबसाइट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट एआई वेबसाइट। और अब जैसे मैं ए लिखूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे सामने कितने सारे कीवर्ड आ गए। बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर एनिमेशन, बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। और जैसे मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉर बिजनेस आ गया। सी जैसे ही मैंने लिखा तो बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर कंटेंट राइटिंग, बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर कंटेंट क्रिएशन, बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर कंटेंट क्रिएटिंग यहाँ पे हो गया। और जैसे मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ तो बेस्ट वेबसाइट फॉर यहाँ पे डिजाइन, बेस्ट वेबसाइट फॉर लोगो डिजाइन, बेस्ट वेबसाइट फॉर ग्राफिक डिजाइन। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आ। यानी लोगों को यहाँ पे अलग अलग एआई वेबसाइट्स चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट उनके लिए बेस्ट रहेगी। जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी वेबसाइट बेस्ट रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे टॉप 10 बेस्ट एआई वेबसाइट फॉर कंटेंट क्रिएशन, टॉप 10 एआई वेबसाइट फॉर इंस्टाग्राम रील मेकिंग, ठीक है, टॉप 10 एआई वेबसाइट फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स मेकिंग। इस तरीके से हम यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाले और जितनी भी वेबसाइट वो सारी हम चैट जीपीटी से उनकी इंफॉर्मेशन लेने वाले। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा निश है। तो आप इस निश पे भी काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट निश को यहाँ पे देखते हैं।
तो जो हमारे नेक्स्ट निश है वो है कीबोर्ड माउस। अब देखो यूएसए हो चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, कीबोर्ड एंड माउस को हर कोई यूज करता है। तो एक बार हम इनके अंदर भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट कीबोर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कीबोर्ड्स अंडर भी आप यहाँ पे वो निश है वो भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट कीबोर्ड्स, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट कीबोर्ड लिखा, बेस्ट कीबोर्ड फॉर वर्क, फॉर कोडिंग, फॉर लॉन्ग नेल्स, ठीक है, फॉर एंड्रॉइड हो गया, फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, फॉर प्रोग्रामिंग हो गया। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रहे हैं और सर्च वॉल्यूम भी इनके ऊपर इतना ज्यादा नहीं है, यानी कॉम्पिटिशन भी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जिसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है जिस निश के अंदर। अब यहाँ पे ना कीबोर्ड के अंदर हमारे पास एक और निश आ जाता है, जैसे कीबोर्ड्स अंडर। जैसे मैं हमने ईयरबड के अंदर देखा ईयरबड अंडर, जैसे हमने ये लिखा था ईयरबड्स अंडर $100, $200, इस तरीके से हम यहाँ पे कीबोर्ड्स के बारे में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड अंडर के अंदर हमें देखो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स मिल गए और यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हो कितना लो कंपटीशन, ठीक है। तो जिन लोगों को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है एआई की मदद से, तो वो इस निश को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ही कम है, तो आप इस निश के ऊपर भी काम कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट निश को यहाँ पे चूज करते हैं, वो है माउस, ठीक है। बेस्ट माउस पैड फॉर गेमिंग, बेस्ट माउस फॉर कैरपल टनल, ठीक है, बेस्ट माउस फॉर मैकबुक एयर। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। कंपटीशन में भी इतना ज्यादा नहीं है इनके अंदर, यहाँ पे देखो ग्रीन है, तो इसके अंदर भी कंपटीशन से ज्यादा हाई नहीं। अब यहाँ पे माउस अंडर भी हम लिख के देख लेते हैं। तो ये देखो माउस अंडर के अंदर भी जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप इस निश के अंदर भी बिल्कुल काम कर सकते हो। आपको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी आप रैंक भी कर जाओ। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं आईफोन ऐप्स के बारे में। अब देखो जितने भी लोग नए आईफोन परचेज करते हैं या फिर जितने भी लोग एंड्रॉयड यूजर होते हैं और वो फिर आईफोन बाय करते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि आईफोन के अंदर म्यूजिक के लिए कौन सी ऐप है, ठीक है, गेमिंग के लिए कौन सी ऐप है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप बेस्ट है। तो इस तरीके से वो परेशान रहते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्पेशली एक वेबसाइट तैयार करेंगे इस निश के अंदर, जिसके अंदर हम वहाँ पे उन्हें स्पेशली बताएंगे बेस्ट आईफोन एप्स फॉर वीडियो एडिटिंग, बेस्ट आईफोन एप्स फॉर फोटो एडिटिंग, बेस्ट आईफोन एप्स फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस तरीके से हम यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट एप्स फॉर अडल्ट ओनली, ठीक है, बेस्ट जैसे यहाँ पे देख सकते हो आईफोन एप्स फॉर एंड्रॉइड, बेस्ट आईफोन एप्स फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सीक्रेट आईफोन ऐप फॉर चीटिंग, आईफोन ऐप फॉर कपल्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो कितने सारे आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं। तो ये जो निश है बहुत ही अच्छा निश है। इसके ऊपर मेरा एक ऑलरेडी स्टूडेंट काम कर रहा है, जिसको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसकी वेबसाइट पे सिर्फ 4 आर्टिकल और 4 आर्टिकल पे उसकी वेबसाइट पे 4 से 5 हज़ार का ट्रैफिक है, वो भी यूएसए से। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, कि इस निश के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। मैं यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट निश, वो है मॉनिटर, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके लिए जो मॉनिटर होते हैं उनके रिलेटेड हम यहाँ पे एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अब देखो जितने भी मैं निश यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ वो सारे यूएसए के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि हम यूएस बेस्ड वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो गेमिंग मॉनिटर हो गया, सर्च मॉनिटर हो गया, बेबी मॉनिटर हो गया, यहाँ पे मॉनिटर कवर्स हो गया, ठीक है। मॉनिटर कवर के अंदर भी 0 कंपटीशन है, 500 की सर्च वॉल्यूम है यूएसए के अंदर, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 1080p कंप्यूटर मॉनिटर, इस पे भी अच्छी खासी सर्च है यहाँ पे। ये देख लो कितने सारे कंप्यूटर मॉनिटर से रिलेटेड यहाँ पे, और सर्च वॉल्यूम अच्छी खासी है, 100, 200, 250, 300, 400 की सर्च वॉल्यूम यूएसए के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिशन बिल्कुल 0 है, तो इससे अच्छा तो निश कोई हो ही नहीं सकता। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट निश की, वो है चेयर्स। अब चेयर के अंदर जैसे ऑफिस के लिए चेयर, गेमिंग चेयर हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो बेस्ट चेयर के ऊपर भी यहाँ पे तो कंपटीशन है थोड़ा सा हाई है, कुछ कीवर्ड्स पे कंपटीशन लो है, ठीक है। बेस्ट चेयर फॉर प्रोग्रामिंग, बेस्ट चेयर फॉर बेड बैक्स, ठीक है, बेस्ट चेयर फॉर गेमिंग रेडिट हो गया, बेस्ट चेयर फॉर नेक पेन हो गया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स की कैटेगरी आ चुकी है। तो यहाँ पे ना आप और भी ज्यादा माइक्रो जा सकते हो, जैसे आप सिर्फ गेमिंग चेयर्स को यहाँ पे कवर करोगे, ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जो निशेज है उनको चेक कर लिए, और हमें यहाँ पे एक तो मॉनिटर वाला जो निशा उसमें यहाँ पे बहुत लो कंपटीशन देखने को मिला है। फिर हमारा जो कीबोर्ड वाला उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कम कंपटीशन है। ईयरबड एंड हेडफोन्स जो अंडर वाला निश था, जैसे ईयरबड्स अंडर, ठीक है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कम कंपटीशन देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें इनमें से किस निश के ऊपर यहाँ पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे जो निश चूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कीबोर्ड वाला।
कीबोर्ड वाले निश के ऊपर मैं यहाँ पे काम करूंगा। जैसे तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड निश पे हम यहाँ पे काम करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अपना निश सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पे कीबोर्ड निश के ऊपर हम काम करने वाले हैं। अब हमें हमारी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम चाहिए। ठीक है, डोमेन नेम के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे कि वो हमें कुछ डोमेन नेम सजेस्ट करे कीबोर्ड से रिलेटेड। सजेस्ट मी सम डोमेन नेम्स। तो यहाँ पे इसने हमें बहुत सारे यहाँ पे डोमेन नेम बता दिया, 20+ डोमेन नेम इसने हमें बता दिए। हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। एक है keytechhub.com, फिर है keyboardmasters.com, कीवेवटेक है, सिफ्ट टाइप हब है, ठीक है, protypeheaven.com है, ये टाइपिंग वेबसाइट की तरह लग रहा है। ठीक है, taptoonTech.com, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, taptoonTech, एक ब्रांडेड नेम एक लग रहा है हमें। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे आता है keyfusionnest.com, typeworkshub.com, ठीक है, और फिर एक है keynovaworld है, keycrafted.com है। तो यहाँ पे एक तो keyboardmaster.com है, ये हमें एक अच्छा डोमेन ले रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड मास्टर्स। और उसके बाद हमें एक और यहाँ पे मिल रहा है protypeheaven.com। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग की तरह लग रहा है, तो taptoonTech.com यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि हमारे डोमेन के अंदर अगर कीबोर्ड वर्ड होगा तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम इजीली रैंक कर पाएंगे। तो कीबोर्ड मास्टर जो डोमेन है हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इंस्टेंट डोमेन सर्च वेबसाइट में हम चेक करते हैं कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो keyboardmaster.com जो डोमेन है अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें .com ही चाहिए। अब मैं नेक्स्ट को यहाँ पे चेक करता हूँ, taptoonTech, ये डोमेन है, ये अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर हमारा कीबोर्ड वर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिख दूँ, keyboardtech.com, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे टॉप कीबोर्ड। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रखा है डोमेन टॉप कीबोर्ड्स, इसमें मैंने $S लगा दिया, तो ये डोमेन हमारे पास अवेलेबल है। तो यही डोमेन हम परचेज करने वाले हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। निश हमारा हो गया है यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, और जो हमारा डोमेन होगा वो यहाँ पे होने वाला है topkeyboards.com। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे निश भी सिलेक्ट हो चुका है, हमने यहाँ पे डोमेन भी सिलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है होस्टिंग बाय करने की। तो अगर आप सभी लोग ब्लॉगिंग के अंदर न्यू है और आप सभी के पास इतना ज़्यादा हाई बजट नहीं है ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर परचेज करें विद माय रेफरल लिंक। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा इंटरनेट पे आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि आप हमारे एफिलिएट कूपन यूज करो। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि एफिलिएट कूपन कोड और जो रेफरल लिंक होता है उसमें कितना ज़्यादा हाई डिफरेंस होता है। अब ये जो मैंने होस्टिंगर का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन किया है, यहाँ पे मैंने अपना रेफरल लिंक लगाया है। मेरा रेफरल लिंक लगाने के बाद अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ से जैसे मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो जो आपको होस्टिंग प्लस डोमेन है वो दोनों 2700 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं किसी और का एफिलिएट कूपन या फिर एफिलिएट लिंक यूज करता हूँ, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ आपको होस्टिंग कितने की मिलेगी अगर आप किसी का यहाँ पे एफिलिएट लिंक यूज करते हो या फिर एफिलिएट कूपन कोड यूज करते हो। तो यहाँ पे मैंने 12 मंथ्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी प्लान है वो चूज नहीं है, तो सबसे पहले हम इंडिया को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको जो ओरिजिनल होस्टिंग है वो 3300 रुपये में मिल रही है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मान लो वेब बीस्ट का कूपन कोड लगाता हूँ, आप किसी का भी कूपन कोड लगाते हो, तो यहाँ पे देखना आपको कितने की मिलेगी, ये 3000 रुपये की होस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी का कूपन कोड लगाते हो या फिर एफिलिएट लिंक यूज करते हो तो आपको सिर्फ 300 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 2700 रुपये में आपको होस्टिंग और डोमेन मिलेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम हमारी वेबसाइट के लिए होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों इन्फॉर्मेशन डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास पेटीएम है या नेट बैंकिंग है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेपल से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्री और स्टेट दोनों सिलेक्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अपना जो मोबाइल नंबर वगैरह है वो यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो अब मैं पेमेंट कर देता हूँ और फिर से मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट वगैरह पूरे कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारा होस्टिंगर का जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ
कि आपको कैसे अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के अंदर यहाँ पे पूरा सेटअप करना है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एम क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, फिर हम यहाँ पे ब्लॉग के ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पे येस प्लीज आई एम अ बिगिनर इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर अपनी पुरानी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे क्लेम ऑफ फ्री डोमेन आपको यहाँ पे करना है। जो हमने डोमेन नेम सिलेक्ट किया था वो हम यहाँ पे रखने वाले। topkeyboards.com हम यहाँ पे रख लेते हैं और .com डोमेन हम यहाँ से परचेज करने वाले हैं। एंड सर्च, अब देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। तो ये डोमेन अवेलेबल है। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपसे होस्टिंगर आपकी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो जैसे आपकी कंट्री, फिर आपको यहाँ पे पर्सनल पे इसको सिलेक्ट रख के रहना है, कई कंपनी वगैरह कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, कंट्री, जिप कोड, ठीक है। तो अब जो होस्टिंगर है हमारे डोमेन को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। फिनिश सेटअप पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो देखो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो सर्वर लोकेशन है ये यूनाइटेड स्टेट चूज करने से ना उनकी जो वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट में रैंक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सर्वर लोकेशन से ट्रैफिक के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एशिया का भी सर्वर रखोगे तब भी आपकी वेबसाइट पे यूनाइटेड स्टेट से क्या है ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो रही है। उस टाइम में अब हम यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हम हमारा वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे होस्टिंगर के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है होस्टिंगर का न्यू डैशबोर्ड है, इन्होंने अपने पुराने डैशबोर्ड को हटा दिया है। तो आपको यहाँ पे जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट का, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्डप्रेस का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर जो आपका वर्डप्रेस वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ से ये आपकी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं, वेबसाइट का टाइटल यानी वेबसाइट का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप कीबोर्ड्स। फिर आपसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूजर नेम यानी जो आपका वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स HTTPS है वो भी हमारा ऑन है और जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है वो भी एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ से हम सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और अब हम यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा एक पूरा न्यू डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पे जो थीम यूज करने वाले हैं हम जनरेट प्रेस थीम यूज करेंगे। देखो आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट के लिए कौन सा थीम रखें, तो आप सभी को एक ही थीम रिकमेंडेशन करूंगा, वो है जनरेट प्रेस, ठीक है। लाइट वेट थीम है, फुल्ली यहाँ पे उसकी जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रो को भी यूज करते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह थीम को भी यूज करते हैं, ओशन वर्डप्रेस को भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जनरेट प्रेस थीम के साथ ही जाएं। और अगर आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहां पे आपको जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम मिल जाएगा विद लाइसेंस की, ठीक है। आपसे कोई भी एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा, टोटली फ्री वो आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जनरेट प्रेस और सबसे पहले हम यहाँ पे फ्री वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो जनरेट प्रेस वो एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करें, ठीक है। मैं एक एक करके सभी प्लगइन के आपके यहाँ पे फीचर भी बता दूंगा कि ये वाला प्लगइन हम क्यों यूज करें। तो जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लगइन है मैं उनको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ऑल इन वन WP माइग्रेशन कोविड मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। होस्टिंगर एंड लाइट स्पीड कैचो मैं ऐसे रह देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे प्लगइन यूज करने वाले हैं वो है रैंक, ठीक है। आप सभी को पता होगा रैंक मैथ हम यूज करते हैं SEO के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रैंक मैथ को इंस्टॉल करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है TinyPNG, ठीक है। TinyPNG क्या करता है, देखो जो भी हम अपने ब्लॉग के अंदर इमेजेस लगाने वाले हैं उनका जो साइज होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, MB में साइज होगा, जिससे हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पे क्या होता है फर्क पड़ता है, उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो TinyPNG वो हमारी इमेजेस को कंप्रेस कर देगा, मतलब उनकी जो क्वालिटी है उनको वैसे ही रखेगा, लेकिन उनको जो MB की जो हमारी फाइल थी उसको KB में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको यूज करने वाले। फिर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लगइन यूज करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे वर्डफेंस सिक्योरिटी। अब जब आपकी वेबसाइट न्यू होती है तो इसके ऊपर जो हैकर्स है वो अटैक करते हैं। डेली आपकी वेबसाइट के ऊपर लाखों करोड़ों अटैक होते हैं डेली, आपको पता भी नहीं, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन का यूज करेंगे ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो हैकर से बची रहे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लगइन यूज करेंगे वो हम यहाँ पे बैकअप के लिए करेंगे जिसका नाम होगा अपड्राफ्ट,
अब मैं यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा हूँ वो सारे प्लगइन फ्री हैं, ठीक है, आपको उनके लिए 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको किसी प्लगइन का एक प्रो वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सारे प्रीमियम वर्जन मिल जाएंगे हर थीम के और हर प्लगइन के, ठीक है, टोटली फ्री है, आपसे कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाए। तो जिन लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल से एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो गए हैं। मैं सबसे पहले इनको एक्टिवेट कर लेता हूँ वन बाय वन। स्किप नाउ। अभी हम इसका सेटअप नहीं करेंगे, अब सबसे पहले हम सभी प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ और प्लगइन रहते हैं, हम पहले उनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट की फुल कस्टमाइजेशन करेंगे। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा और हम यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक नेक्स्ट प्लगइन हम यूज करेंगे साइट किट बाय गूगल, ठीक है। अब साइट किट है वो हमें थोड़ा इंडेक्सिंग में भी हेल्प करती है और ये हमारी वेबसाइट को सर्च कंसोल, एडसेंस और गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने में मदद करती है। और अगर आप में से किसी को वेब स्टोरी के ऊपर काम करना है तो वेब स्टोरी के लिए भी आप गूगल का ही वेब स्टोरी जो प्लगइन है उसको यूज कर सकते हो। वेब स्टोरी वगैरह बनाने के लिए टोटली फ्री है और बड़ी आसानी से आप वेब स्टोरी वगैरह बना के वहाँ पे अपनी वेब स्टोरी को इजीली गूगल के अंदर रैंक कर सकते हो। तो मोस्टली आप यहाँ पे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इन सभी को एक्टिवेट कर लेता हूँ और वन बाय वन हम इन सभी की सेटिंग करें। इजी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। लाइट स्पीड कैचे के अंदर हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी है, आपको यहाँ पे पर्ज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैचे प्लगइन आखिर होता है क्या और उसका काम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैचे प्लगइन क्या है, हमारी वेबसाइट को हमेशा लाइव एंड अपडेटेड रखता है। मान लो हम हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो वो तुरंत लाइव अपडेट गूगल के ऊपर भी लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये कैचे प्लगइन का काम होता है, यानी ये आपकी वेबसाइट को हमेशा गूगल के ऊपर अपडेटेड रखेगा। उसके बाद हम यहाँ पे रैंक मैथ की सेटिंग करेंगे, तो मैं पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और 404 मॉनिटर वाला जो ऑप्शन है इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। EMP का करना चाहते हो इसको भी आप ऑन रख सकते हो ताकि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल के अंदर अच्छे से ओपन। फिर इमेज SEO हम इसको भी ऑन रखेंगे, रिडायरेक्शन को भी हम ऑन रखेंगे और लोकल SEO इसको भी हम ऑन रखेंगे। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे हमने इनको ऑन कर लिया है। अब हम इसको पूरा सेटअप करेंगे। तो सेटअप विजार्ड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से हमें कुछ भी चूज नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे लोगो वगैरह अपनी वेबसाइट का लगा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है साइट मैप के बारे में और इंडेक्सिंग सिलेक्ट, यानी आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट, पेजेस, कैटेगरी किस किस को इंडेक्स करवाना है। मान लो आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी इंडेक्स हो तो आप इसको अनटिक कर दोगे, तो आपकी जो वेबसाइट की जो कैटेगरी है वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ पे टिक रखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कैटेगरी को भी इंडेक्स करवाना है और जो मेरी इमेजेस है उनको भी इंडेक्स करवाना है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो नॉन फुल एक्सटर्नल लिंक है इसको आपको ऑन रखना है। कुछ लोग ऑफ रखते हैं, इसको आपको ऑन करके रखना है, यानी तीनों आपके ऑन होने चाहिए ये वाले ऑप्शन। सेव एंड कंटिन्यू। फिर सेटअप एडवांस ऑप्शन, इसको आपको ऑफ रखना है, रोल मैनेजर को, और ये हमने बाहर ही ऑन कर दिए थे। यहाँ से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ब्लॉग पोस्ट, सेव एंड कंटिन्यू। तो आपका जो रैंक मैथ है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे टीनी PNG है। टीनी PNG के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इससे बाद क्या होगा, आपके जीमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपका टीनी PNG का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस है, इसके भी हमें कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग में आप यहाँ पे चूज कर सकते हो मैनुअली, ऑटोमेटिक, कि भाई डेली आपको चाहिए, वीकली करना है, तो मैं यहाँ पे वीकली पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वीकली अपने आप इसका बैकअप हो जाए। और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है प्लेटफॉर्म, यानी आपको बैकअप कहाँ पे चाहिए। तो आप सभी को यहाँ पे गूगल ड्राइव को ही सिलेक्ट रखना है, आपको अपनी गूगल ड्राइव में ही बैकअप लेना है। किस किस चीज़ का बैकअप आपको लेना है, थीम का, प्लगइन का, अपलोड्स का, या फिर जो आप इमेज वगैरह आर्टिकल अपलोड करें उनका। तो आपको सभी को टिक रखना और यहाँ से आपको अपने मेल को यहाँ पे साइन इन करना है जिसके अंदर आप बैकअप लेना चाहते हैं, ठीक है। उस मेल को आपको यहाँ पे साइन इन करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लास्ट पे आता है वर्डफेंस सिक्योरिटी। तो लेफ्ट साइड में आपको इसका ऑप्शन दिख जाएगा डैशबोर्ड का, टूरिज्म इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे इसको एक्टिवेट करना है।
ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, जैसे आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसकी प्रोसेस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। यूट्यूब पे सारी टेक्निकल चीज़ें इनसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे हमने थीम वगैरह डाल दिया। अब यहाँ पे हम कुछ प्रीमियम वर्जन डाल लेते हैं, जैसे रैंक मैथ का और जनरेट प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे हमारा जो रैंक मैथ प्रो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ जो मैं आपको जनरेट प्लस प्रीमियम का थीम देने वाला हूँ वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसीव प्रीमियम अपडेट्स, आपको सारे प्रीमियम अपडेट मिलेंगे। लाइसेंस किसके अंदर है, यही सेम थीम मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप जनरेट प्लस प्रीमियम को इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपको अपीयरेंस के अंदर आना है और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट प्लस। यहाँ पे आने के बाद आपको रिसीव डेवलपमेंट वर्जन अपडेट इसको ऑन कर देना है और उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन है सभी को एक्टिवेट कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा साइट लाइब्रेरी का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जनरेट प्रेस के जितने भी प्री मेड यहाँ पे टेम्पलेट्स है आप उनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं मोस्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मार्केटर थीम को यूज करता हूँ, ठीक है, जो प्री मेड थीम है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दूंगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टूड, उसके बाद बिगिन इम्पोर्ट। देखो मैं आप सभी को ये सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो जाओ या फिर कहीं पे स्टक ना हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर, क्योंकि बीच में अगर आपने कोई भी चीज मिस कर ली तो उसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अब ऐसी ही वीडियो आप सभी को मिलने वाली है, अमेजिंग वीडियोस। तो यहाँ पे हमारा जो थीम है इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो पोस्ट वगैरह है हम इनको डिलीट कर देंगे और जो भी इसके साथ पेजेस हैं उनको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो फुल्ली सेटअप हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको क्रिएट करेंगे, मेन्यू क्रिएट करेंगे और कैटेगरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे वेबसाइट के लिए कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। तो पेज वाले सेक्शन में जाता हूँ, ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद आपको गूगल के ऊपर आना और यहाँ पे सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम लिखना है, ऐसे कंपनी नेम बोलते हैं लेकिन आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम तो कीबोर्ड्स दोबारा से आपको यहाँ पे फिर से अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नाम डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। मैं यहाँ से इसका यूआरएल है उसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर आपसे यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेगा तो सभी के अंदर आपको नो कर देना है, ठीक है, किसी में भी आपको यस नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपको यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपके यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपका यहाँ पे जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आपको इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करने, सिर्फ आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी लास्ट में, आवर प्राइवेसी पॉलिसी वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे आपको इस लाइन को पूरा कंप्लीटली डिलीट कर देना है, ठीक है, सिर्फ आपको इस लाइन को डिलीट करना है। और जो ग्रामर मिस्टेक वगैरह इनको ऐसे रहने दो, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेजेस के अंदर। और फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक और पेज बनाएंगे जो होगा हमारे यहाँ पे टर्म्स का। तो या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टर्म एंड कंडीशन, मैं यहाँ पे खाली टर्म्स लिख रहा हूँ, इससे भी लिखने से काम चल जाता है। उसके बाद हम दोबारा से गूगल के अंदर जाकर लिखेंगे टर्म एंड कंडीशन जनरेटर। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखेगी टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, इसको ओपन करना है और सेम वही सारी हमें डिटेल डालनी है। तो ये हमारा टर्म एंड कंडीशन का पेज बन गया है। अब कुछ लोग हैं डिस्क्लेमर का पेज भी बनाते हैं, लेकिन ये देखो आप लास्ट में आपके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के साथ डिस्क्लेमर का पेज भी बन गया है। तो आपको अलग से डिस्क्लेमर का पेज बनाने की जरूरत नहीं है, देखो, ठीक है, साथ में डिस्क्लेमर का भी पेज हमारा बन गया है। तो अगर आप इसको अलग रखना चाहते हो अलग भी रख सकते हो, टर्म्स वाले के अंदर रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यही लाइन दिखेगी आवर टर्म एंड कंडीशन वाली जनरेशन वाली, तो इसको भी आपको डिलीट कर देना। उसके बाद मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पेज है वो हम बनाएंगे अबाउट। तो आपको सिंपल से दोबारा फिर गूगल पे जाना है और आपको लिखना है अबाउट अस जनरेटर। तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी ब्लॉग अर्न्स के नाम से, ठीक है, ब्लॉग अर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपके वेबसाइट का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये वेबसाइट टाइप यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्पेशलिटी के अंदर लिख दोगे और यहाँ पे सिर्फ रख दोगे कीबोर्ड। फिर जनरेट अबाउट अस पेज, देखो ये आपको कोड कॉपी नहीं करना है, ठीक है, आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा अबाउट अस वाला, तो इसको आपको टोटल कॉपी कर लेना है और इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
इसके अंदर देखो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर एक लिंक मिलेगा, इसको अनलिंक कर देना है, ठीक है। इसके अंदर हमें कोई लिंक वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक ही पेज रह गया और वो है कॉन्टैक्ट का, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। आपको गूगल पे दोबारा से लिखना है कॉन्टैक्टस जनरेटर। सेम वेबसाइट ओपन होगी ब्लॉग अंस के नाम से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालना है, फिर आपको बिजनेस ईमेल डालनी है अपनी, तो आपको यहाँ से नीचे से इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी मेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है और फिर मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। तो हमारे जो सारे पेजेस हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो सारे क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे हमारी वेबसाइट की। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरे को यहाँ पे कौन सी कैटेगरी यूज करनी चाहिए, तो मैं ये सारी चीजें भी चैट जीपीटी से पूछूंगा कि कीबोर्ड वेबसाइट के लिए बेस्ट कैटेगरी कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें बहुत सारे यहाँ पे बता दी हैं कैटेगरी जिनको हम हमारी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा रिव्यूज, कीबोर्ड रिव्यू हमारी एक कैटेगरी बन जाएगी। इसमें हम कीबोर्ड्स के रिव्यू करेंगे। अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमें एक वेबसाइट में कितनी कैटेगरी रखनी है, तो भाई मिनिमम 3 कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। 3 कैटेगरी होगी तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिनिमम 5 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 कैटेगरी पे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। कीबोर्ड रिव्यू हो गया। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे हैं कीबोर्ड गाइड्स, ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड को भी ले लेता हूँ, ये भी एक बेस्ट रहेगा हमारे लिए। गेमिंग कीबोर्ड भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। कीबोर्ड कस्टमाइजेशन, टाइपिंग टिप्स हो गया, वो सारी इसने हमें कैटेगरी सजेस्ट की है। लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया, एक हम रखेंगे अंडर वाला, प्राइस अंडर वाला, ठीक है। और जो ब्लॉग वाला इसको मैं एडिट कर दूंगा, और एडिट करके हम इसको कर देंगे यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड्स। ये मैकेनिकल भी रख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे बेस्ट कीबोर्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। बेस्ट कीबोर्ड्स, ये बेस्ट रहेगा। तो हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरीज हो चुकी हैं, बेस्ट कीबोर्ड, कीबोर्ड्स रिव्यू एंड कीबोर्ड्स अंडर, हमारे 3 यहाँ पे कैटेगरीज हो चुकी हैं। हमारी कैटेगरी हो चुकी है, पेज वगैरह तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेन काम आता है वेबसाइट कस्टमाइजेशन, ठीक है। वेबसाइट की हमें लुक ऐसी करनी है कि हमारी वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगे। तो दोस्तों कस्टमाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस के अंदर जाना, उसके बाद आपको जनरेट पेज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो हमने हमारा थीम इंस्टॉल किया इसके सारे ऑप्शन एक्टिवेट अभी नहीं है, तो हमें इनके ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जो हमने अभी टेम्पलेट इंस्टॉल किया है उसके सारे जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट्स का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट दिखेंगे, तीनों को डिलीट कर देना, वरना आपको फिर कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम हो। जो जो चीजें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको वही सारी चीजें कर, ठीक है, वरना फिर आप गड़बड़ कर दोगे कस्टमाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हम चलते हैं हमारी कस्टमाइजेशन डैशबोर्ड पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को नए यहाँ पे टैब में ओपन करोगे तो आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, हम इसको भी यहाँ पे जो हमारा फुटर है इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, लेआउट, कलर, टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड इमेज, जर्नल, मेन्यू, विदगेट, होम सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको एडिशनल सीएसएस में जाना है और यहाँ पे जो भी सीएसएस कोड है इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है लेआउट के अंदर, फिर आपको जाना है कंटेनर में, और जो कंटेनर विड्थ है यहाँ पे आपको 1200 मिलेगी, इसको आपको 1250 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कंटेनर लेआउट, जो कंटेंट लेआउट, इसको आपको कर देना है 1 कंटेनर। उसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मेन्यू बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा एक हेडर मेन्यू, तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फूटर मेन्यू सिलेक्ट है, तो सबसे पहले प्राइमरी मेन्यू यानी हमारा जो हेडर मेन्यू होता है हमें सबसे पहले वो बनाना है। तो इन सभी को मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा, होम को छोड़ के सिर्फ, और मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पे अपनी सारी कैटेगरीज है उनको डाल दूंगा। एक चीज और आपको याद रखनी है, मेन्यू में आपका एक पेज होना चाहिए, या तो कॉन्टैक्ट का या फिर अबाउट का। तो मैं यहाँ पे अबाउट का पेज यहाँ पे डाल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू बन चुका है। अब मैं यहाँ पे फूटर मेन्यू बनाऊंगा, तो फूटर बार मार्केटर सिलेक्ट करके फिर मैं ऐसे इन तीनों को रिमूव कर दूंगा, और जो मेरे पेज के लिंक है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पे डैशबोर्ड को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखो हमारा हेडर मेन्यू और फूटर मेन्यू दोनों लग चुके। तो अब हमारा इस डैशबोर्ड का जो काम है पूरा फिनिश हो गया। अब यहाँ से हम कस्टमाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हाईलाइट है हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। तो आपको यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गोट इट, और आपको जो ब्लॉक दिख रहा होगा इसको आपको डिलीट कर देना। साइड बार में हम एक तो सर्च बॉक्स रखेंगे सिर्फ, और इसका मैं लेआउट यहाँ से ये कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रिसेंट पोस्ट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए भी हमें एक प्लगइन लगाना पड़ेगा जिसका नाम है रिसेंट पोस्ट विद थंबनेल। ये ना रिसेंट पोस्ट विद गेट विद थंबनेल्स। तो आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है ताकि आपके साइड बार के अंदर भी आपकी जो पोस्ट है वो थंबनेल के साथ दिखे। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये जो हमारा प्लगइन है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमें रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, ये देखो ये ऑप्शन आ गया रिसेंट पोस्ट। तो रिसेंट पोस्ट में आपको 5 की जगह 4 रखना है। ठीक है, जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वही आपको करनी है। टाइटल में आपको यहाँ पे 30 रखना है सिर्फ। ठीक है, 2 ही सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद पब्लिश। अभी आपको यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिख रही है क्योंकि हमारी वेबसाइट पे अभी कोई पोस्ट। फिर हमें यहाँ पे अपने फुटर को यहाँ पे कस्टमाइज करना है। यहाँ पे इस पे पेंसिल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद डॉट तक मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और पेस्ट करके यहाँ पे लिख लूंगा ऑल राइट रिजर्व। उसके बाद आपको लेआउट के अंदर जाना है। लेआउट के अंदर जाने के बाद आपको एक सेशन दिखेगा ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंगल पोस्ट है, इसके अंदर आपको कैटेगरी और टैग दोनों को ऑफ कर देना है। उसके बाद फीचर इमेज हमें पोस्ट के अंदर नहीं दिखानी, सिर्फ बाहर दिखानी है। तो वो सेटिंग यहाँ से हो। पोस्ट पे क्लिक करके आपको फीचर इमेज को डिसेबल करना है और पेज के अंदर से भी डिसेबल करना है। आर्काइव के अंदर आप यहाँ पे ऑन रखो। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी फीचर इमेज है वो मेरे आर्टिकल के अंदर भी दिखे, सिर्फ बाहर वो दिखनी चाहिए। तो ये उसके लिए सेटिंग है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी सारी मेन सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम कलर भी सेट कर लेते हो, टाइपोग्राफी यानी फॉन्ट। आप सभी को जो अपनी वेबसाइट का फॉन्ट रखना है वो हमेशा पॉपिंस रखना है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। चाहे आपकी वेबसाइट हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा पॉपिंस फॉन्ट रखना है। तो मैं ऐड फॉन्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पॉपिंस को सिलेक्ट करूंगा। बॉडी में के अंदर ही मैं यहाँ पे पॉपिंस कर दूंगा। मेरे को हर जगह चेंज करने की जरूरत है, बॉडी में ही कर देना। ये हमारा पॉपिंस फॉन्ट लग चुका है। हम देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम साइट आइडेंटिटी में चलेंगे और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कैपिटल वर्ड में लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे हम लोगो वगैरह भी बनाएंगे हमारी वेबसाइट के लिए ताकि थोड़ी सी प्रोफेशनल वेबसाइट लगे। अब हम कलर के अंदर चलेंगे। अब मेनली देखो इसका अगर हम कलर ब्लैक रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कलरफुल वेबसाइट नहीं होगी क्योंकि कीबोर्ड के हिसाब से मोस्टली कीबोर्ड ब्लैक ही होते हैं। पूरा ब्लैक कलर इसके अंदर अच्छा लगेगा। तो मैं इसका जो फूटर है उसको भी ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, वरना आप अपने हिसाब से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। तो फूटर ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट इसका व्हाइट हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो जो होवर है, जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो वर्ड का जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, इसको हम होवर कलर बोलते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम प्राइमरी नेविगेशन में जाएंगे और जो यहाँ पे बीच का कलर है यहाँ पे नेविगेशन टेक्स्ट, इसको मैं ऐसे चेंज कर दूँ। इससे होगा क्या, ये देखो कलर चेंज हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो ये मैं पे कर दिया है। और उसके बाद जो लिंक है फुटर के अंदर जो आपको लिंक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है वहाँ पे ब्लैक होगा, इसको भी आपको येलो कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट की कस्टमाइजेशन है वो भी टोटली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बेसिक जो कस्टमाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। आपको कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कस्टमाइजेशन के ऊपर। कुछ लोग 2-2 3-3 दिन तक लगे रहते हैं वेबसाइट को कस्टमाइज करने में, लेकिन ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपको मेन फोकस है वो कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, इतना ज्यादा वेबसाइट कस्टमाइजेशन पे नहीं होना चाहिए। हमारी जो बेसिक कस्टमाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी हो गई है। ठीक है, वेबसाइट थोड़ा सा अभी से ही अच्छी लग रही है। हमारे जब कंटेंट डलेगा तो और अच्छी लगी। तो यहाँ पे हमारी कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो गई है, प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं, सारी वेबसाइट सेटअप हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे लिए, वो है आर्टिकल राइट। अब हमने जो सीरीज बनाई थी इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे पूरा आर्टिकल जो है वो एआई से लिखवाने वाले हैं। हम यहाँ पे इंटरनेशनल बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एआई से आर्टिकल लिखवाने की प्रोसेस। तो दोस्तों चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कीवर्ड, और ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर कंपटीशन कम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स फाइंड कर लेते हैं जिनके ऊपर हम चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं। तो मैं पे सिंपल सा लिखूंगा बेस्ट कीवर्ड्स। ठीक है, या फिर मैं लिख दूंगा कीवर्ड्स। तो यहाँ पे मेरे को कुछ पीपल आल्सो आस्क में क्वेश्चंस मिल जाएंगे ये। और अगर आपको क्वेश्चन कीवर्ड और भी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे गूगल के अंदर ही लिख सकते हैं। तो मैं पे डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो विच से यहाँ पे कोई अच्छी मेरे को नहीं मिल रही, कैन
यहाँ पे सर्च करता हूँ चीपेस्ट कीबोर्ड अंडर 100, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा सर्च कर लेता हूँ बेस्ट कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखो विच ब्रांड इज बेटर फॉर कीबोर्ड्स, विच इज द बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कीवर्ड मिल चुका है क्वेश्चन कीवर्ड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और इससे रिलेटेड मेरे को और कीवर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिस इज द बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड। तो विच कीबोर्ड टाइप इज बेस्ट फॉर गेमिंग, विच कीबोर्ड डू प्रो गेमर्स यूज। तो यहाँ पे मैं ये वाला अगर कीवर्ड देता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है। मेरे को नहीं लगता कि किसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट तो मेरे को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैं ऑनलाइन टाइटल लगाता हूँ इससे मेरे को पता लग जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर कितने आर्टिकल है। 3 है, एक कोरा है, दूसरा भी कोरा है और तीसरा एक वेबसाइट है, ठीक है। विच कीबोर्ड स्विचेस डू प्रो गेमर्स यूज। तो यहाँ पे मेरे को एक कीवर्ड मिल चुका है, एक बेस्ट कीवर्ड। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन कीवर्ड्स के ऊपर काम करोगे ताकि आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। आपने देखो होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों को 10 से 15 पोस्ट पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, कुछ लोगों को 5 पोस्ट पे अप्रूवल मिल जाता है। तो वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो यूनिक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। गूगल अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आर्टिकल यूनिक नहीं है, उसका मतलब है आपका टॉपिक यूनिक नहीं है। तो यूनिक टॉपिक पे आर्टिकल लिखो। तो हमें यहाँ पे हमारा टॉपिक मिल चुका है, अब हम चैट जीपीटी को कमांड देंगे और यहाँ से हमारा आर्टिकल लिखवाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ से अब आप सभी एक्टिव हो जाओ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो जो कमांड बताने वाला हूँ आप सभी को सेम कमांड का यूज करना है चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने क्रोम के अंदर यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा एक्सटेंशन है वो। चैट जीपीटी के लिए आपको वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये देखो चैट जीपीटी टूल किट, चैट जीनियस फॉर चैट जीपीटी। आपको AIPRM फॉर चैट जीपीटी इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, तभी आपको चैट जीपीटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। ये देखो आप मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो चैट जीपीटी का, इसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, प्रॉम्प्ट आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसी एक्सटेंशन की मदद से देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, फिर यूज्ड एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर, फिर ह्यूमन लाइक रीराइट, ठीक है, आउटरैंक आर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट दिए जाएंगे। तो अब हम जो सबसे पहले प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिटर्न वाला। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करते देखो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है एंटर कीवर्ड और टाइटल है। तो यहाँ पे मैं अपने जो कीवर्ड है उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम पूरा चेक करने वाले हैं कि ये कैसा हमें आर्टिकल लिख के देगा। तो मैं कंटेंट स्किल वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ जो हमें बताएगी कि ये AI डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। उसने हमें एक आर्टिकल लिख के दे दिया है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जाके टेस्ट करेंगे AI डिटेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये क्या 34% यहाँ पे, ठीक है, 34% ही यूनिक है यहाँ पे, लाइकली टू बी AI जनरेटेड, इसने इससे को पकड़ लिया। अब मोस्टली लोग ना यही काम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीधा जाएंगे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे, आर्टिकल डाल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज चेक भी नहीं करते, वो सीधा ही कॉपी पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से और सीधा अपने आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वेबसाइट पे अगर एक बार गूगल ने पेनल्टी लगा दी, ठीक है, तो उनकी वेबसाइट हमेशा के लिए बैन हो जाएगी, कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके का यूज करने वाले ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पे अब 2 तरीके AI से आर्टिकल लिखवाने के। सबसे पहला है कमांड। अगर आपको चैट जीपीटी को अच्छे से कमांड देना आता है तो आप यहाँ पे एक पूरा हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखवा सकते हो। और दूसरा है कि आप यहाँ पे चैट जीपीटी को एज अ असिस्टेंट यूज करोगे, उससे आर्टिकल बहुत ही कम लिखवाओ। एग्जाम्पल, अब जैसे मेरा जो कीवर्ड है, ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे मेरा कीवर्ड है बट कीबोर्ड डू प्रो गेमर्स यूज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है चैट जीपीटी को, जैसे राइट एन आर्टिकल, ठीक है, विच इज 100% यूनिक विद ह्यूमन टोन। ह्यूमन टोन यानी ह्यूमन टोन मतलब भाई ह्यूमन टच हो जिसके अंदर, ठीक है, एंड नॉन डिटेक्टेबल बाय AI कंटेंट डिटेक्ट ऑन टॉपिक। अब यहाँ पे टॉपिक मैं डाल दूंगा, ठीक है, और एंटर। अब देखते हैं कि हमें कैसा आर्टिकल ये लिख के देता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें कैसा आर्टिकल ये लिख के देगा। तो यहाँ पे हम कुछ वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जैसे इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसे भी, कंटेंट एट स्केल को भी, फिर क्रॉस ब्लैक को भी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो AI डिटेक्टर है उनको ओपन कर लिए क्योंकि हम किसी एक के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो पूरा तैयार हो चुका है। इसने मेरे को ज़्यादा बड़ा आर्टिकल लिख के दिया नहीं है, तो हमें इसके अंदर खुद से थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। वैसे उसी को हम ह्यूमन टच बोलते हैं।
तो हम सबसे पहले इसके अंदर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये इसमें थोड़ा करैक्टर लिमिट है। तो मैंने यहाँ पे सभी के अंदर पेस्ट कर दिए और देखो 4% हाईली लाइकली टू बी एआई जनरेटेड। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि एआई से जनरेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, जो जो लाइन रेड है उसमें हाईली है, ये क्या है? हाईली लाइक टू बी ह्यूमन। जितनी भी लाइन ग्रीन है वो सारी यानी इंसान ने लिखी है, इनमें ये क्या मीडियम। जो जो रेड लाइन है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब आपने देखोगे इंटरनेट पे आपको सभी बोलते हैं कि आपको ह्यूमन टेस्ट देना है। ह्यूमन टेस्ट का मतलब यही होता है कि जो लाइन ये डिटेक्ट कर रहा है, अगर आप इनको चेंज कर देते हो ना, या फिर आपको क्या करना है, जो क्विल बोट वगैरह टूल है उनको यूज करके सिर्फ इन्हीं लाइन को स्पिन करवाना, पूरे आर्टिकल को स्पिन वगैरह नहीं करना। आपका जो आर्टिकल है 100% ह्यूमन टच वाला बन जाएगा, 100% ह्यूमन रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। और इसने भी यहाँ पे ये देखो, जो टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न, इसने हमें ये बता दिया कि हमारा जो टेक्स्ट है पूरा ह्यूमन रिटर्न है। ये देखो, सिर्फ इन 2 लाइन के अंदर जो येलो है इन्हीं में प्रॉब्लम है। 12% है कि चैट जीपीटी से लिखा गया। उसके बाद इसके अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे फेक 0.2 हमें बता रहा है, 0.2% है कि फेक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाएं एनालाइज के अंदर, ये 100% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट हमें बता रहे हैं। यानी हमने यहाँ पे 4 टूल के अंदर टेस्ट किया है, 4 में से 3 टूल हमें बता रहे हैं कि ये ह्यूमन है जनरेटेड, ठीक है, यानी किसी इंसान ने लिखा है। कंटेंट एआई स्केल बता रहा है कि ये भाई हाईली क्या है, चैट जीपीटी से लिखा गया है। अब यहाँ पे हम क्विल बोट का यूज करेंगे। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्विल बोट का ना यूज करते हुए आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और आप चैट जीपीटी को ही कमांड दो, राइट दिस आर्टिकल इन सिंपल इंग्लिश लाइक ह्यूमन्स राइट दिस आर्टिकल इन सिंपल इंग्लिश लाइक ह्यूमन राइट एंड मेक इट यूनिक सो एआई कंटेंट डिटेक्टर कांट डिटेक्ट इट। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, अभी ये हमें दोबारा ये आर्टिकल लिख के देगा। ठीक है, यही सेम इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी सिंपल तरीके से। अब हम इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसने हमें आर्टिकल लिख के दे दिया। अब हम इसको चेक करते हैं, इसमें देखते हैं हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने परसेंटेज में एआई जनरेटेड हमें मिलेगा। और आप चाहो तो क्विल बोर्ड का भी यूज कर सकते हो, सिर्फ वो लाइन को चेंज कर सकते हो आप क्विल बोर्ड के अंदर। 99% हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। हमने चैट जीपीटी को ही कमांड दी, चैट जीपीटी को कमांड देते उसने ही हमें ये आर्टिकल जनरेट करके दे दिया। अब ध्यान से देख लो मैंने किस लाइन का यूज किया यहाँ पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी ना आपको पूरा हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख के देगा, अगर आपको पता है कि आप कमांड क्या दे रहे हो। अगर आप अच्छे से कमांड दोगे आपको एक पूरा अच्छा आर्टिकल मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, राइट दिस आर्टिकल इन सिंपल इंग्लिश लाइक ह्यूमन राइट एंड मेक इट यूनिक सो एआई कंटेंट डिटेक्टर कांट डिटेक्ट इट। आपको जो एआई कंटेंट डिटेक्टर वाली जो ये बात है, ये आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी चैट जीपीटी में, जो भी आप आर्टिकल लिखवा रहे, ठीक है, ताकि अपने टोन है उसको, जो पैटर्न है उसको चेंज कर सके। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आर्टिकल है वो 99% ह्यूमन रिटन बन चुका है, सिर्फ एक कमांड से। मैंने यहाँ पे क्विल बोर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। और जहां जहां आपको लग रहा है कि देखो यहाँ पे एक लाइन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप चेंज कर सकते हो खुद से भी। ठीक है, जहां जहां वर्ड वगैरह है, ये कंक्लूजन में तो कोई दिक्कत, तो ये जो लाइन है इसको चेंज कर दो। जहां जहां रेड है सिर्फ उस लाइन को चेंज कर दो, आपका आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। इसके अंदर हम दोबारा से देखते हैं इसको। अब हम सभी के अंदर दोबारा से चेक करेंगे। हम किसी एक टूल का भरोसा नहीं करने वाले। यहाँ पे एनालाइज पे मैं क्लिक करता हूँ, 99% यहाँ पे इसने बता दिया। ठीक है, ह्यूमन जनरेटेड है। फिर इसके अंदर भी मैं करता हूँ यहाँ पे चेक, और इस वाले के अंदर भी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, इसने वो बताया कि चैट जीपीटी से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे पैराग्राफ है ना, इनको हम क्लिपबोर्ड से चेंज करके इनमें दिखा देंगे। इसमें देखते हैं, इसमें 0.0 यहाँ पे 0.1% फेक है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं है। देखो एक एक दो दो लाइन जो यहाँ पे दिख रही है इनको हम चेंज कर देंगे किसी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल हमारा यूनिक निकल के आ, इस तरीके से आप यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दोगे, वो आपको पूरा एक यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल लिख के देगा। अब हमारा यहाँ पे जो आर्टिकल है वो भी फुल्ली तैयार है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, अब भी हम इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर चलता हूँ और ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, तो जो हमारा मेन कीवर्ड है वही हमारा टाइटल होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग वगैरह डिसाइड कर देता हूँ कि अब हम इसको पूरा ह्यूमन टेस्ट देने वाले हैं इसके अंदर। अभी भी हम इसको पूरा ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब भी हम इसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे इसने बताया, द सर्च फॉर द परफेक्ट कीबोर्ड। ठीक है, मेकिंग द कीबोर्ड यूर साइलेंट एंड कंफर्टेबल,
इस तरीके से ने ये चीज़ हमें बताई, लेकिन हमें यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए जो प्रो गेमर्स है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं होम एंड टेस्ट, ये चीज़ भी हम इसके अंदर रखें, ठीक है, क्योंकि आपका कीबोर्ड साइलेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे होम एंड टेस्ट के अंदर क्या दूंगा, टॉप 10 बेस्ट कीबोर्ड्स, ठीक है, ये हमारी H2 हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, 1 बाय। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे 6 कीबोर्ड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मेरे को 10 चाहिए, तो कोई नहीं है, दूसरी वेबसाइट से डाटा ले लेंगे। आप यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे है सबसे पहले लॉजिटेक। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यहाँ पे आएगा लॉजिटेक, ठीक है, जो इसका जो लिंक है उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है कोर्सेर। तो यहाँ पे हमारे पास 10 के 10 जो हमारे कीबोर्ड की लिस्ट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन 10 को एक्सप्लेन करें, और जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं चैट जीपीटी से लिखवाने वाला। तो अब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दूंगा कि मेरे को इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड इसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। इसने बोला कि मेरे पास 2021 के बाद की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लॉजिटेक G7 15 कीबोर्ड के बारे में इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके कॉम्पिटिटर का ब्लॉग जिसने उसके ऊपर ऑलरेडी पूरा यहाँ पे आर्टिकल लिख रखा है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, आप उसको कॉपी कर लो। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ये हमारा आर्टिकल है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको ऐसे मैं कॉपी कर लूंगा और चैट जीपीटी को मैं कमांड दूं, री राइट दिस पैराग्राफ एंड मेक इट यूनिक विद ह्यूमन टोन सो एआई कंटेंट डिटेक्ट कांट डिटेक्ट इट। और यहाँ पे नीचे मैं जो मेरा पैराग्राफ उसको पेस्ट। तो ये देखो, ठीक है, मैंने इसको सिर्फ इतना यहाँ पे पैराग्राफ दिया था, इसने मेरे को यहाँ पे देखो इतना अच्छा यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है, ये देखो। तो अब हम चेक करते हैं कि एआई कंटेंट डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 100% यहाँ पे क्या है, ह्यूमन लाइकली है। तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ भी पूरा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। और आप देख सकते हो मैं जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ सारे चैट जीपीटी से लिखा। अब मैं सेकंड यहाँ पे कीबोर्ड लूंगा, उससे रिलेटेड मेरे को पता है चैट जीपीटी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे कंप्यूटर के ब्लॉक यहाँ पे लूंगा, उसको चैट जीपीटी से रीराइट करवाऊंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे देख लेते हैं हमारे आर्टिकल की कितनी लेंथ है। तो 918 हो गई है। मैं एक को और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं ऐसे ही स्पिन करवाऊंगा। तो यहाँ पे सेम कमांड लिखने वाला हूँ। तो इसने हमारे लिए इस कीबोर्ड से रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। पे इसको पूरा कॉपी नहीं करने वाला, ठीक है, लास्ट लाइन को हम रहने देंगे, इतना मैं इसको कॉपी कर लूंगा। और उसके बाद हम इसके अंदर भी यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या इसको एआई कंटेंट डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पैराग्राफ भी है 100% ह्यूमन रिटन इसने बता दिया है, इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो हमारा जो आर्टिकल है 1200 वर्ड का हो चुका है। इस तरीके से आप 2000 वर्ड तक का आर्टिकल ले सकते हो। और ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, अब तक पूरे यूट्यूब पे किसने आपको नहीं बताई होगी। मैंने चैट जीपीटी के अलावा किसी और टूल का यूज नहीं किया है यहाँ पे आर्टिकल लिखवाने के लिए। बहुत से लोग आपको बोलते हैं किलबोर्ड के अंदर जाओ, स्पिन करो, तब यूज करो, बिल्कुल भी नहीं। हम चैट जीपीटी को कमांड दे रहे हैं, वही हमें यहाँ पे यूनिक आर्टिकल लिख के दे रहा है। तो ये टेक्निक, ये मेथड अगर आपको अच्छा लगा ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आने वाला। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पे 1200 वर्ड का हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे आर्टिकल के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करें। तो दोस्तों हमारे जो आर्टिकल की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको पूरा सेटअप कर दिया, इसके अंदर इमेज वगैरह सारी चीजें मैंने इसके अंदर लगा। ठीक है, आपको आपके आर्टिकल के अंदर मिनिमम 3 इमेज है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका जो आर्टिकल है वो गूगल के अंदर रैंक करेगा। अब हम इस आर्टिकल का एसईओ करते हैं और फिर इसको हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, एसईओ करने के लिए मैंने यहाँ पे रैंक मैथ को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें हमारा फोकस कीवर्ड डालना है। फोकस कीवर्ड यानी जो हमारा मेन कीवर्ड। तो मैंने यहाँ से अपने मेन कीवर्ड को कॉपी कर लिया है। ये डालने के बाद अब मैं यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ टाइटल वाले ऑप्शन को रखना। उसके बाद परमालिंक में आपको आपके मेन कीवर्ड को डालना है और डिस्क्रिप्शन में आपको अभी कुछ भी नहीं डालना। ये चीज करने के बाद जो आपका एसईओ स्कोर है 56 हो चुका है। ठीक है, मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमारा जो एसईओ स्कोर है वो 61 हो चुका है। अब हमें जाना है एडिशनल एसईओ में। तो अभी हमसे बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग। इसका क्या मतलब है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो सब हेडिंग के अंदर नहीं है। तो अब हमें हमारे जो फोकस कीवर्ड है उसको एक बार हेडिंग में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हेडिंग में यूज करने के लिए मैं यहाँ पे FAQ को ऐड करने वाला हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा FAQ।
ठीक है। अब FAQ में मैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दूंगा इसी से रिलेटेड, ताकि जो हमारा आर्टिकल है और ज़्यादा यहाँ पे यूनिक लगे गूगल को कि ये किसी इंसान ने लिखा। एक मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एंटर, एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ और एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे इनके आंसर नहीं पता तो मैं इनके आंसर भी हैं वो ChatGPT से लिखवाऊंगा, लेकिन आंसर लिखवाने से पहले आपको क्या करना है, इनको स्कीमा में डालना है। FAQ स्कीमा के अंदर हमें इन्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा FAQ। इससे क्या होगा, जो हमारे FAQ है वो भी गूगल में रैंक करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चनों को डाल दिया है। अब मैं इसके आंसर हैं वो ChatGPT से लेता हूं। अब देखते हैं ChatGPT के पास इन क्वेश्चंस के आंसर है या नहीं है। राइट ए वेरी शॉर्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसने हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया, हमें पूरा एक प्रॉपर आंसर दे दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कीवर्ड को लूँगा और सेम यही कमांड में इसको दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बड़े आंसर दोगे तो फिर आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो FAQ स्कीमा के अंदर रैंक नहीं होगा। आप अगर इनको स्पिन करना चाहते हो या इनको चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसके अंदर AI कंटेंट डिटेक्शन देखना चाहता हूँ तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही FAQ के जो हमारे आंसर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, अगर इनमें डिटेक्ट हो भी जाता है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर भी अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए इनको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये देखो हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया क्योंकि छोटे आंसर है। तो ये देखो इनमें आप ये आपको हमेशा यूनिक ही मिलेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखो ये भी यूनिक है। मतलब जो हमारे तीनों आंसर है तीनों के तीनों यूनिक। हमने यहाँ पे FAQ भी डाल दिया, सारी चीज़ हो गई, तो यहाँ पे ये भी हमारा ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे देखो हमें एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग में हम क्या करेंगे, इसी कीबोर्ड से रिलेटेड हम आर्टिकल का लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे रिव्यू लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो इस कीबोर्ड पर रिव्यू आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा कंप्लीट को, URL को, और इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँ। ये एंटर हो गया। अब वैसे ही मैं जो हमारा सेकंड कीबोर्ड है उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल लिंकिंग भी होगी और हमारा जो SEO स्कोर है अच्छा खासा हो गया है। तो अब मैं इस आर्टिकल को यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारा आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। हमने हमारी वेबसाइट पे पहला आर्टिकल पब्लिश कर दिया जो कि 100% AI से मैंने लिखा। अब हमें 24 से 48 घंटों के अंदर पता चल जाएगा कि गूगल इसको इंडेक्स करेगा या नहीं करेगा। अब हम हमारे आर्टिकल को चेक करते हैं कि हमारा पहला आर्टिकल कैसा दिखा। तो ये हमारा जो पहला आर्टिकल है वो डल चुका है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर बस इतना ही था। मैंने आपको यहाँ पे लाइव A to Z सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इस वेबसाइट का जो डाटा है आपके साथ हमेशा यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहूंगा कि इसके जो आर्टिकल है कैसे परफॉर्म कर रही है, वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। इसके ऊपर हम एडसेंस अप्रूवल है आपके सामने ही लाइव यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा एडसेंस अप्रूवल के लिए। जैसे इस वेबसाइट पे 15-16 पोस्ट हो जाती है तभी हम इस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। और जो लोग AI की मदद से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से अच्छे खासे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आई होप अब उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल चुकी होगी कि उन्हें कैसे एक वेबसाइट स्टार्ट करनी, कैसे AI से आर्टिकल लिखवाने, 100% ह्यूमन रिटन आर्टिकल। तो जो भी लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं और ब्लॉगिंग की मदद से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो आज से ही अपने ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी होस्टिंग डोमेन वगैरह बाय करना है वो भी चीप प्राइस में, तो आप मेरा रेफरल कोड है उसको यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आपको होस्टिंगर पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को फ्री में प्रीमियम थीम एंड प्लगइन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम आपको प्रीमियम थीम एंड प्लगइन्स फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अब तक हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द से जल्द जाकर हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर मैंने A to Z सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में आपको बताई हैं। उस कोर्स के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप कैसे AI की मदद से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकते हो, कैसे आर्टिकल लिखोगे, किस निश पे आपको काम करना चाहिए जल्दी, जिससे आप जल्दी सक्सेस हो। ठीक है, आप 2 से 3 महीनों के अंदर ही कैसे आप अपने पहले $500 कमा सकते हो, ये सारी चीजें मैंने अपने लाइव ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर सिखाई हुई हैं। और डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी। 1 महीने का हमारा टोटल कोर्स होने वाला है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में हमारा ये कोर्स है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।